हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या अक्षरों को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए z/26 का संबंध y/25 से है, तो b/2 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, यहाँ z/26 लिखे हुए, इसको किस रूप में लिखे हुए, z का अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग कर दिए हुए है। तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार z का नंबरिंग कितना होता है, 26 होता है, इसलिए यहाँ 26 दिए हुए है। अब उसी प्रकार से यहाँ y/25 दिए हुए है, तो y का क्या किए हुए, यहाँ भी y का भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग कर दिए हुए है। तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार y का नंबरिंग 25 होता है, तो यहाँ 25 लिखे हुए हैं। फिर यहाँ देखिए b/2 दिए हुए, तो यहाँ भी क्या कर दिए हुए जी, यहाँ भी b का नंबरिंग कर दिए हुए है, तो b का नंबरिंग 2 होता है, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब आंसर लाने के लिए यहाँ कौन सा लेटर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ देखिए z यहाँ दिए हुए है, उसके बाद यहाँ क्या दिए हुए जी, y दिए हुए है, तो यहाँ z के पहले वाला यहाँ लेटर y दिए हुए है। उसी तरह से यहाँ b के पहले वाला लेटर क्या लिखेंगे, a लिख देंगे। अब बटा दे करके a का हम लोग नंबरिंग कर देंगे। a का नंबरिंग कितना होता है, 1 होता है, तो यही a/1 जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में a/1 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में a/1 दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या अक्षरों को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए स्नेह का संबंध प्रेम से है, तो उपवन का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ स्नेह का संबंध प्रेम से दिए हुए, यहाँ क्या किए हुए जी, स्नेह का समानार्थी शब्द लिखे हुए, या उसको पर्यायवाची शब्द कहिए या समानार्थी शब्द कहिए। तो स्नेह का यहाँ प्रेम लिखे हुए है, तो उसी प्रकार से उपवन का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा जी, उपवन का बगीचा हो जाता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या नोट होगा जी, यहाँ जो है बगीचा नोट होगा। यही बगीचा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में बगीचा दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में बगीचा दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या अक्षरों को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए KIJM का संबंध MKLO से है, तो MKLO का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ K दिए हुए, फिर यहाँ M दिए हुए, इस दोनों के बीच में कितने लेटर का गैप है, यहाँ 1 लेटर का गैप है। K के बाद क्या होता है जी, K के बाद L होता है, उसके बाद M होता है। फिर देखिए यहाँ I के बाद K दिए हुए हैं, तो I के बाद क्या होता है जी, I के बाद J होता है, उसके बाद K होता है, यहाँ भी 1 लेटर का गैप है। फिर यहाँ J दिए हुए है, उसके बाद L दिए हुए, तो J के बाद क्या होता है, J के बाद K होता है, उसके बाद L होता है। तो यहाँ भी 1 लेटर का गैप देकर के यहाँ L लिखे हुए है। फिर यहाँ M है, उसके बाद N है, यहाँ भी क्या किए हुए जी, यहाँ भी 1 लेटर का गैप है, M के बाद N होता है, उसके बाद O होता है। तो यहाँ भी क्या किए हुए जी, 1 लेटर का गैप देकर के यहाँ O लिखे हुए हैं। तो यहाँ भी MKLO में भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 1-1 लेटर का गैप देकर के आगे वाला हम लोग लेटर को लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा जी, M के बाद 1 लेटर का गैप कर देंगे, तो N को गैप कर देंगे, उसके बाद O हो जाएगा। फिर यहाँ K दिए हुए, K के बाद क्या हो जाएगा जी, K के बाद L होता है, उसके आगे वाला लेटर क्या हो जाएगा जी, M हो जाएगा। तो 1 लेटर का गैप देकर के M यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ L है, L के बाद क्या हो जाएगा जी, M हो जाएगा, उसको छोड़ करके हम लोग आगे वाला संख्या को NA लिख देंगे। यहाँ भी हम लोग क्या कर दिए जी, यहाँ भी हम लोग 1 लेटर का गैप कर दिए। यहाँ O है, O के बाद क्या होता है जी, O के बाद P होता है, लेकिन उसको छोड़ देंगे। यहाँ भी 1 लेटर का गैप दे करके हम लोग Q लिख देंगे। तो यहाँ कौन कौन से लेटर आया जी, OMNQ आया। यही OMNQ जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में OMNQ दिए हुए है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक निश्चित भाषा में जनवरी बराबर 4 है, जुलाई बराबर 3 है, तो दिसंबर बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नंबरिंग कर देने के बाद संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ जनवरी बराबर 4 दिए हुए हैं, यहाँ जुलाई बराबर 3 दिए हुए हैं, संख्या काफ़ी छोटी है, लेकिन नंबरिंग कर देने के बाद संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको नंबरिंग ना करके हम लोग क्या करेंगे जी,
यहाँ देखेंगे कि जनवरी में जो है कितने वोवेल हैं और कितने कॉन्सोनेंट है, उसी प्रकार से जुलाई में देखेंगे कि कितने वोवेल है और कॉन्सोनेंट है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वोवेल कितने होते हैं। तो वोवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम लोग देखेंगे कि जनवरी में कितने वोवेल हैं। तो यहाँ ए क्या है जी, वोवेल है, यू वोवेल है, फिर ए वोवेल है। यहाँ जनवरी में 3 वोवेल है, लेकिन यहाँ तो 4 दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जनवरी में देखेंगे कि कॉन्सोनेंट कितना है। तो जे यहाँ कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, वाई कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ कॉन्सोनेंट 4 है, इसलिए यहाँ जनवरी बराबर 4 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इस जुलाई में जो है कितने कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ जे कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, वाई कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ 3 कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ जुलाई बराबर 3 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से देखेंगे कि इस दिसंबर में कितने कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ डी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद सी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद एम कॉन्सोनेंट है, उसके बाद बी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद आर कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ गिन करके देखिए कितने यहाँ कॉन्सोनेंट है, 1, 2, 3, 4, 5। दिसंबर में टोटल 5 कॉन्सोनेंट है। तो यही क्या हो जाएगा जी, इसका 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 5 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 5 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि प्लस का तात्पर्य मल्टीप्लाई है, माइनस का तात्पर्य प्लस है, मल्टीप्लाई का तात्पर्य डिवाइड है और डिवाइड का तात्पर्य माइनस है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, प्रश्न के अनुसार समीकरण में सिंबल को डालेंगे। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए हैं, प्लस का तात्पर्य मल्टीप्लाई दिए हुए हैं। समीकरण में जहाँ प्लस दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ प्लस दिए हुए, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आगे प्रश्न में देखिए माइनस का तात्पर्य प्लस है, जहाँ माइनस दिया रहेगा वहाँ हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं। फिर आगे देखिए मल्टीप्लाई का तात्पर्य डिवाइड है, जहाँ समीकरण में मल्टीप्लाई दिया रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए डिवाइड का तात्पर्य माइनस है, जहाँ डिवाइड दिया रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम लोग माइनस कर देते हैं। अब हम लोग समीकरण लिखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा जी, 6 + 9 हो जाएगा, गुने 8 हो जाएगा, डिवाइड 3 माइनस 20 हो जाएगा। इसी समीकरण को क्या करना है जी, हल करना है। तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS। इसी नियम पर जो है इस प्रश्न को बनाया जाएगा। तो इसमें ब्रैकेट और ऑफ का कहीं भी सिंबल नहीं दिए हुए, तो इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से इसका काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 6 + 9 हो जाएगा और गुने कितना हो जाएगा जी, 8/3 के रूप में लिख सकते हैं। इस भाग है यहाँ दिए हुए है, 8/3 दिए हुए, तो इसको 8/3 के रूप में लिख सकते हैं। माइनस क्या हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। यहाँ कटने वाला है, 3 तिहाई कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। यहाँ 3 लिख देते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा जी, अब यहाँ 6 प्लस क्या हो जाएगा जी, 8 3 24, 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ एडिशन का काम करेंगे। यहाँ 24 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। 30 माइनस अगर 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 30 माइनस 20 कर देने के बाद 10 होता है। यही 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी में 10 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, मैं लाइन में दोनों तरफ से 7वां हूँ, तो लाइन में कितने व्यक्ति है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा जी, एल बराबर 7 हो जाएगा और आर बराबर भी 7 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों तरफ से 7वां हूँ यहाँ दिए हुए हैं। तो अब इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है जी, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है जी, टोटल बराबर हो जाता है एल प्लस आर और माइनस क्या हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा। इसी ट्रिक पर जो है इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो एल का कितना मान है जी, एल का 7 है और फिर आर का भी 7 दिए हुए हैं और यहाँ -1। अब और 7 और 7 को आपस में जोड़ देंगे तो 7 7 14, -1 हो जाएगा। 14 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा। यही 13 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 13 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी में 13 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ एक सीरीज दिए हुए है और अंत में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए, इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ 5 दिए हुए हैं, उसके बाद 8 दिए हुए हैं। इस 5 को क्या करेंगे कि 8 आ जाएगा। अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, अब -2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा।
अब उसी प्रकार से यहाँ 8 दिए हुए हैं, यहाँ क्या दिए हुए जी 19 दिए हुए हैं, तो इस 8 में हम लोग क्या कर देंगे कि 19 आ जाएगा। अगर यहाँ हम लोग 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16, 16 में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी 19 हो जाएगा। फिर यहाँ 19 के बाद 36 दिए हुए हैं, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। 38 में अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी 36 हो जाएगा। फिर आगे देखिए इस 36 के बाद यहाँ 75 दिए हुए हैं, तो इस 36 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 36 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 दूनी 72, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 72 3 75 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाने के लिए क्या करेंगे जी, यहाँ देखिए पहले हम लोग क्या किए हैं जी, गुने 2 माइनस 2 किए हुए हैं, फिर गुने 2 प्लस 3 किए हुए हैं, फिर यहाँ गुने 2 माइनस 2 किए हुए हैं, फिर गुने 2 प्लस 3 किए हुए हैं। तो यहाँ क्या करना होगा जी, गुने 2 अब माइनस 2 करना होगा, तो 75 दूनी कितना हो जाएगा जी, 75 दूनी हो जाता है 150, और 150 में अगर माइनस 2 कर देंगे, 150 में माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी 148 आ जाएगा। यही 148 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 148 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में 148 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुना है, डिवाइड का अर्थ जोड़ है, मल्टीप्लाई का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण में क्या करना है जी, प्रश्न के अनुसार इसमें सिंबल डालना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न में क्या दिए हुए है, प्लस का अर्थ घटाना है, जहाँ समीकरण में प्लस दिया रहेगा वहाँ हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग माइनस कर देते हैं। अब आगे प्रश्न देखिए, माइनस का अर्थ गुना है, जहाँ समीकरण में माइनस है वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या है जी माइनस है, तो यहाँ हम लोग गुना कर देते हैं। फिर आगे देखिए डिवाइड का अर्थ जोड़ है, जहाँ समीकरण में डिवाइड दिया रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, जोड़ का सिंबल दे देंगे। तो यहाँ डिवाइड है तो यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं जी, प्लस का सिंबल दे देते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न में गुना का अर्थ भाग है, जहाँ समीकरण में गुना का सिंबल दिया हुआ है वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, भाग का सिंबल डाल देंगे। तो यहाँ हम लोग भाग का सिंबल डाल देते हैं। अब यहाँ हम लोग समीकरण लिख देते हैं, 10 भागा कितना हो जाएगा जी, 10 भागा 5 हो जाएगा, प्लस 3 गुने 2 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब इसी समीकरण को बनाना है, तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS, इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल कहीं भी नहीं दिए हुए है, तो ब्रैकेट और ऑफ का हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवीजन से, यहाँ डिवाइड से हम लोग काम करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ 10 डिवाइड 5 दिए हुए हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 यहाँ लिख देंगे, प्लस 3 गुने 2 माइनस 3 हो जाएगा। अब डिवाइड के यहाँ काम कर दिए हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई का अब हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे जी, 2 प्लस कितना हो जाएगा जी, 3 दूनी 6 माइनस 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन का काम करेंगे। यहाँ देखेंगे कि प्लस फॉर्म में कौन है, तो 2 और 6 प्लस फॉर्म में है, तो 6 2 8 हो जाएगा, अब माइनस 3, 8 में से माइनस 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 8 में से माइनस 3 कर देने के बाद 5 होता है। यही 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 5 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी में 5 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, तो 13 यहाँ बड़ी संख्या दिए हुए है और 67 यहाँ बड़ी संख्या दिए हुए है। अब आप लोग कहिएगा कि यहाँ 31 भी बड़ी संख्या है, तो इस लाइन के लिए 67 बड़ी संख्या है, 6 और 31 से तो बड़ी संख्या 67 हुआ। उसी तरह से इस लाइन के लिए 3 और 4 से बड़ी संख्या तो 13 हुआ, इसलिए यहाँ 13 बड़ी संख्या है और 67 बड़ी संख्या है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ देखेंगे कि इस 3 और 4 को कुछ करके यहाँ 13 लाना होगा। तो 3 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना हो जाएगा जी, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इस 9 में हम लोग क्या कर देंगे, इस 4 को जोड़ देंगे, तो 9 में 4 जोड़िएगा तो 9 4 कितना होता है, 13 होता है। देखिए यहाँ 13 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 6 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर कर देने के बाद 6 गुने 6 कीजिएगा तो 36 होता है, यहाँ 36 लिख देंगे। अब इस 36 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 31 को जोड़ देंगे, 36 में 31 को जोड़ करके देखिए यहाँ 6 एक 7 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 67 आ गया। देखिए यहाँ 67 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का जब स्क्वायर कीजिएगा, 5 गुने 5 कीजिएगा तो कितना होगा जी, 25 होता है, तो यहाँ 25 लिख देंगे।
इस 25 में इस 20 को जोड़ देंगे। 25 में जब हम लोग 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 25 और 20 45 हो जाएगा। यही 45 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 45 इसका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 45 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 60 है, ऑप्शन बी में 45 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 3 का स्क्वायर कर दिया तो 3 तिहाई 9 हो गया, इस 9 में इस 4 को जोड़ दिया तो 9 4 कितना हो गया जी, 13 हो गया। देखिए यहाँ 13 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से इस 6 का स्क्वायर कर दिया तो 6 का स्क्वायर कर देने के बाद 36 होता है, उस 36 में इस 31 को जोड़ दिया तो 36 और 31 67 होता है, यहाँ 67 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग आंसर लाने के लिए क्या किया जी, इस 5 का भी स्क्वायर कर दिया तो 25 हो जाता है, उस 25 में इस 20 को जोड़ दिए हैं तो 25 में 20 जब जोड़िएगा तो कितना होता है, 45 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर 45 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ एक आकृति दिया हुआ है, उसमें देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चतुर्भुज के सभी त्रिभुज को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4। अब इसमें बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या 4 है। जब चतुर्भुज में त्रिभुजों को गिनना रहेगा तो क्या किया जाता है जी, चतुर्भुज में जो बड़ी संख्या आता है उस बड़ी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो 4 इसमें बड़ी संख्या है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। मतलब इस चतुर्भुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 है। अब हम लोग चलिए और इसमें त्रिभुज दिए उसको हम लोग गिन लेते हैं। ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज एक और हो रहा है तो ये 12 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से यहाँ जो एक और त्रिभुज नज़र आ रहा है ये 13 हो जाएगा। अब फिर टोटल का ये त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया जी, इसमें 14 हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 14 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 18 है, ऑप्शन बी में 14 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, नीचे दिए गए आकृति में कितने सीधी रेखा है। यहाँ एक आकृति दिया हुआ, उसमें देखना है कि टोटल कितने सीधी रेखा है। तो चलिए हम लोग इसको गिनते हैं। ये हो जाएगा 1, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो जाएगा, फिर ये वाला लाइन जो है 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 9 हो जाएगा। मतलब इसमें टोटल सीधी रेखा कितना है जी, 9 है। तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 9 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 9 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।